एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं भारत का सबसे अच्छा कीनोकेट इंजेक्शन के बारे में। पूरा डिटेल से हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में समझाएंगे। यूज, डोज और साइड इफेक्ट को पूरा तरीके से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कीनोकेट इंजेक्शन होता है क्या। कीनोकेट इंजेक्शन यह एक प्रकार के कोर्टिकोस्टेरॉइड की दवा होती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या हो जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं सूजन, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है कीनोकेट का इंजेक्शन का, जिसका उपयोग शरीर में सूजन यानी बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन, एलर्जी और इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसके इलाज के रूप में किया जाता है कीनोकेट इंजेक्शन का। ठीक है। इसका सीधा मतलब समझाते हैं। ठीक है। जैसे कि कीनोकेट इंजेक्शन होता है क्या, यह एक प्रकार की कोर्टिकोस्टेरॉइड की दवा होती है, जिसमें आपका सूजन को कम करता है, जो आपको इन्फ्लामेशन रहेगा उसको कम करेगा, और एलर्जी को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का जो बीमारी होगा आपके बॉडी में, उसको भी ठीक करने का रूप में इस्तेमाल किया जाएगा कीनोकेट इंजेक्शन का। ठीक है। ये तो सिंपल भाषा में समझ गए कि कीनोकेट इंजेक्शन होता है क्या। अब हम इसका जानते हैं कि बेसिकली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूजेस कहाँ कहाँ किया जाएगा, इसे जानते हैं। ठीक है। कीनोकेट इंजेक्शन का पहला यूज की बात करें तो जैसे कि बोल सकती गंभीर एलर्जी होता है, कोई भी मनुष्य को किसी प्रकार से एलर्जी होता है, मान के चलिए मेडिसिन से, कोई रंग से या अदर कुछ चीजों से एलर्जी है, तो आप उस टैबलेट में, उस जगह आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकेट इंजेक्शन का। ठीक है। ये तो पहला बात हुआ। अब दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, अस्थमा। अस्थमा जैसे क्या हो जाता है, बीमारी आपको हुआ है, उसमें इन्फेक्शन हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, और बहुत ज्यादा क्या लालिमा जैसे क्या हो जाता है, दिख रहा है आपके बॉडी में। अस्थमा में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम दिखता है आपके बॉडी में, बीमारी शो करता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कीनोकेट इंजेक्शन का। ये तो पहला पॉइंट हुआ। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है स्किन एलर्जी। स्किन से एलर्जी हो जाता है, कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि स्किन पर एलर्जी होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दाना दाना से टाइप से आपको क्या हो जाता है, घाव तरह दिखने लगेगा, लाल लाल धब्बे दिखेगा। ये सब एलर्जी का सिम्टम ग्रुप में दिख सकता है। या बोल सकते हैं कि दवाई से एलर्जी हो जाता है कोई भी मनुष्य को, उस टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकेट इंजेक्शन का। दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हैवी फीवर, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, फीवर हो रहा है, इन्फ्लामेशन के कारण, दर्द के कारण क्या हो जाता है, फीवर हो रहा है, तो उस टाइम पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकेट इंजेक्शन का। या बोल सकते हैं कोई भी दवाई से एलर्जी हो रहा है, तो आप उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकेट इंजेक्शन का। ठीक है। ये तो पहला पॉइंट के रूप में जान लिए। अब दूसरे पॉइंट में आ जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं जोड़ों में सूजन होता है, वहां पर दर्द होता है, कहीं पर सूजन हो गया, फूल गया, वहीं पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। सूजन क्यों होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से सूजन होता है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है, तो उसको ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकेट इंजेक्शन का। ठीक है। इसमें आगे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रूमेटाइड्स। रूमेटाइड्स अर्थराइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थराइट्स क्या हो जाता है, हड्डियों से बीमारी रिलेटेड में आता है, अर्थराइट होता है, जो कि हम पूरे डिटेल से एक आग वीडियो में बता देंगे अर्थराइट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। समझ लीजिए सीधे कि हड्डियों से रिलेटेड क्या हो जाता है, बीमारी होता है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकेट इंजेक्शन का। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, जो कि हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होता है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गाउट भी होता है, हड्डियों से रिलेटेड क्या हो जाता है, बीमारी होता है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं होगा, वहां पर स्वेलिंग होगा, इन्फ्लामेशन होगा, हड्डी के जो होगा ऊपरी परत में, घुटनों में, जैसे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आपको दिख सकता है हड्डियों के जोड़ों पर, या क्या होता है, दर्द और इन्फ्लामेशन, सूजन जैसे प्रॉब्लम दिख सकता है, उस टाइम पर आप कीनोकेट इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, टेटनोनाइटिस। टेटनोनाइटिस यह बोल सकते हैं कि ब्रस्टाइटिस। ब्रस्टाइटिस भी यह होता है कि यह एक प्रकार की क्या हो जाता है, हड्डियों से रिलेटेड क्या हो जाती है कि बीमारी होता है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रस्टाइटिस में भी। ठीक है। तीसरा यूज की बात करें तो जैसे बोल सकते हैं स्किन, त्वचा रोग, यानी बोल सकते स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपके बॉडी में कहीं पर स्किन पर इन्फ्लामेशन, सूजन, लालिमा, घाव जैसे क्या हो जाता है, बीमारियां हो जाता है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या होता है कि कीनोकेट इंजेक्शन का। जैसे कि बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे आप बात कर सकते हैं एक्जिमिया। एक्जिमिया में क्या होता है कि आपके बॉडी में जो होता है कि क्या हो, खुजली जैसा क्या हो जाता है कि लाल लाल दिखेगा, दाना दाना दिखेगा, और बहुत ज्यादा क्या होगा, खजुआहट तरह के से जो महसूस होगा, चट्टे चट्टे से दिखेगा, जो होता है एक्जिमिया का सिम्टम होता है। एक्जिमिया को ऑल नाम से जाना जाता है, जो कि खुजली का रूप होता है, और नाम से बोले तो एटोपिक
डर्मेटाइटिस के नाम से भी यह जाना जाता है, एक्जिमिया होता है। एक्जिमिया का अलग नाम बोले तो एटोपिक डर्मेटाइटिस होते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट में लिखा हुआ है सिरोसिस, सोरियासिस होता है, सिरोसिस ना सोरियासिस। सोरियासिस हुआ होता है कि जो कि खुजली से रिलेटेड क्या हो जाती है, बीमारियां होती है, जिसमें आपका कहीं पर क्या हो जाता है, लाल लाल व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा, लाल लाल से दिखेगा, वह क्या हो जाता है सोरोसिस। सोरोसिस लेखा क्या हो करेगा, शो करेगा, जो कि पपड़ी जैसा दिखेगा आपको, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सोरोसिस का कैसे कैसे सिम्टम दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है, धब्बे धब्बे से दिख रहा है, जो कि सोरोसिस का निशान होता है, ठीक है। आगे पॉइंट में लिखा हुआ है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस भी या क्या हो जाती है, स्किन से रिलेटेड क्या हो जाती है, बीमारियां होती है। इसमें भी क्या खुजली जैसा महसूस होगा, लाल लाल दिखेगा, इसमें व्हाइट नहीं दिखेगा, ज्यादातर लाल दिखेगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, खून जैसा क्या हो जाता है, बन जाता है, वो क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस का निशान होता है, ठीक है। ये तो देखें, अगला पॉइंट जानते हैं, पुराने जख्मों का निशान। जैसे बोल सकते हैं कि कहीं पर कटछट लग जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, जख्म बन जाता है। कटछट लगा है और मान के चलिए वहां पर टाका हो गया है, और उसके वजह से क्या हो जाता है, वहां पर क्या हुआ है, जख्म बन गया, बहुत ज्यादा घाव बन गया है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकोट इंजेक्शन का, जो कि इचिंग के ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दर्द को भी कम करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम कर देगा, ठीक है। कीनोकोट इंजेक्शन होता है। अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ, मुहासे, यानी बोल सकते हैं चेहरे पे क्या हो जाता है, पिंपल्स आ रहा है, तो पिंपल्स को भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। जो आपके क्या हो जाता है, चेहरे पे क्या हो जाता है, फूल जाता है, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकोट इंजेक्शन का, ठीक है। और इसके पॉइंट में क्या लिखा हो, गंभीर और बार बार होने वाले छालों को ठीक करता है। यानी बोल सकते हैं कि कोई मनुष्य को क्या हो जाता है कि छाला हो जाता है। छाला तो आप लोग समझते हैं, जैसे कि कहीं पे जल जाता है, उसको भी छाला एक तरह से बोला जाता है, उसको वो सब में भी ठीक कर सकता है, ये जो होता है कीनोकोट इंजेक्शन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ऑटो इम्यून बीमारियां, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो जाता है कि जैसे बोल सकते हैं ल्यूपास, ल्यूपास भी क्या हो जाता है, यह एक तरह से क्या हो जाता है कि बीमारी होता है, जिसमें क्या हो जाता है कि आपको क्या हो जाता है, बहुत दिनों तक यह क्या हो जाता है, बीमारी शो करता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि स्किन पर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, त्वचा पर लाल हो जाता है, ये सभी का आपको बॉडी में शो करता है, और स्वेलिंग हो जाता है, ये सब आपके बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में शो करेगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एंसीलोसिंग, क्या लिखा हुआ है, एंकीलोसिंग, एंकीलोसिंग, सॉरी बोलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन समझ सकते हैं। यह भी एक तरह से क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। इसमें भी क्या हो जाता है, स्किन स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सोराइटिक अर्थराइटिस भी यह एक तरह से क्या हो जाता है, स्किन से रिलेटेड क्या हो जाती है, बीमारियां होती है, उसमें भी आप ठीक कर सकते हैं, जो कि होता है कि कीनोकोट इंजेक्शन होता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब हो जाता है कि डायरेक्ट याद करिए आप, स्वेलिंग होता है, फूल जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कीनोकोट इंजेक्शन होता है, ठीक है। ज़्यादा क्लियर होगा आप लोग को। अब हम लोग इसके डोज के बारे में जानते हैं, यानी बोल सकते हैं इंजेक्शन को कैसे लेना है, इंजेक्शन को कैसे मरीज को आप देना है। पहला बात करते हैं, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है इंट्रामस्कुलर देना, IM। मांसपेशियों में क्या हो जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, कीनोकोट इंजेक्शन होता है। और बोल सकते हैं अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इंट्रा आर्टिक्यूलर, जोड़ों में सीधे इंजेक्शन दिया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि जो जोड़ा होता है, घुटना होता है, वहां पर क्या हो जाता है, डायरेक्ट इंजेक्ट के रूप में आप दे सकते हैं। इसको क्या होता है कि ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कीनोकोट इंजेक्शन का। इस दवा को आप बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल न ले, डॉक्टर सलाह करे तभी आप ले, प्रिस्क्रिप्शन के रूप में भी दिया जाता है, अदरवाइज इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। अब हम इसका साइड इफेक्ट जानते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, पहला साइड इफेक्ट क्या आ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाना, यानी बोल सकते हैं आपको क्या हो जाता है, शुगर वाला पेशेंट होता है, उसमें आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। साइड इफेक्ट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए क्या होता है कि शुगर के लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसमें, कीनोकोट इंजेक्शन का इस्तेमाल करने पर साइड इफेक्ट होगा तब बढ़ेगा, ठीक है। वजन का बढ़ना क्या हो जाता है, वेट गेन होना, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना, ये सब हो सकता है। क्या बोल, और अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि पुरानी पानी रुकना, यानी बोल सकते हैं कि क्या होता है कि आपके बॉडी में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पानी का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, कब, जब आपको साइड इफेक्ट होगा किसका, कीनोकोट इंजेक्शन का, ठीक है। आगे पॉइंट में लिखा हुआ है नींद आना, आइसो इंसोम्निया होना। इंसोम्निया का मतलब क्या हो जाता है कि आपको क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, नींद जो होता है, नींद नहीं आए। इंसोम्निया का मतलब क्या हो जाता है, नींद आपका बिल्कुल ही नहीं आएगा। कीनोकोट इंजेक्शन का इस्तेमाल करिएगा, उस टाइम पर आपको क्या साइड इफेक्ट शो किया, तो मतलब क्या हुआ, नींद नहीं आएगा, ठीक है। और चिड़चिड़ापन जैसे महसूस होगा, रोग
प्रतिरोधकता जो क्षमता हो जाए, तो जो सोचने समझने की आपकी क्षमता हो तो वो भी कम हो जाए, वीकेंड हो जाए, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल आप वीक लेखा क्या हो जाए तो महसूस करेंगे, कमजोरी जैसा महसूस होगा। ठीक है, ये हुआ साइड इफेक्ट के रूप में। अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हड्डियों को कमजोर हो जाना, लंबे समय तक आप उपयोग करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो हड्डी होगा वह क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कीनोकोट इंजेक्शन का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपका क्या होता है कि हड्डियों में क्या हो जाता है, कमजोरी जैसा महसूस हो सकता है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या हो जाता है, हड्डियों से रिलेटेड हो जाता है, हड्डियों में क्या हो जाता है, कमजोरी आ जाता है विथ लॉन्ग टर्म द यूज। यानी बोल सकते हैं कीनोकोट इंजेक्शन का आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाता है कि जो हड्डी होगा वह क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम लास्ट पॉइंट बताएं। इस वीडियो में जितने भी मेडिसिन बताएं उसे आप पर्सनली यूज नहीं करिएगा। एक ही मेडिसिन बताया है कीनोकोट इंजेक्शन का, उसे कोई पर्सनल यूज नहीं करिएगा बिना डॉक्टर के सलाह से। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, फ्री में बिल्कुल नोट्स मिलेगा। आप मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, हम आपको जरूर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।